રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના અધ્યક્ષ શીલા સુખદેવસિંહ ગુગામેડી અને રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના ઉપાધ્યક્ષ યોગેન્દ્રસિંહ કટાર ભુજ ખાતે સામાજિક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી જયપુર પરત ફરેલા શીલાદેવીનો કાફલો મોડાસા આવી પહોંચ્યો હતો। શીલાદેવી અને યોગેન્દ્રસિંહે રૂપાલા વિવાદ અંગે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। તેમનું કહેવું હતું કે સરકારની રણનીતિ શું હશે એ અમને ખબર નથી, અમારી રણનીતિ શું છે એ સરકારને ખબર નહીં હોવાની સાથે જો રૂપાલા નામાંકન કરશે તો તેનો विरोध करवामा आवशे। नाराज तो होना स्वाभाविक है। हमारी बहन बेटियों के लिए जो उन्होंने बोला तो हमने तो हमारी मांग तो एक ही रही, जो सर्व समाज इतना इकट्ठा हुआ, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, वहाँ 10 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए, तो हमारी एक ही मांग थी रूपाला का रिप्लेस किया जाए, और वही बात हुई है। अगर किसी ने बोल दिया है, मान लो हो सकता है उन्होंने नहीं सुना हो, बाकी हमारी एक ही मांग थी, रूपाला को रिप्लेस किया जाए, उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए, यही हमारी मांग रही। इसी को लेकर क्या है, और वही ऐसा आंदोलन, अगर ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो गुजरात में सिर्फ हम रूपाला का विरोध कर रहे हैं, सेकंड स्टेप बहुत बड़ा होगा। कल हमें मालूम पड़ जाएगा, कल आपका नामांकन है, कल अगर वो रिप्लेस नहीं होते हैं तो पूरे भारत में उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारा समर्थन एक ही बात पे होगा, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने हमारे समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, उसको रिप्लेस किया जाएगा। कोई भी समाज का ठेकेदार नहीं है, चाहे वो हम भी हो तो हम भी ठेकेदार नहीं है समाज के। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के कार्यकर्ता है। हम संगठन जरूर चलाते हैं पर समाज के साथ हम खड़े हैं। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे साथ अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। एक ही बात रही हमारी हमेशा कि अगर उसको आप रिप्लेस करते हैं, पार्टी से निष्कासित करते हैं, तो हम लोग क्षत्रिय वापस जिस जगह जैसे थे हम वैसे रहेंगे, नहीं तो अन्यथा बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा पार्टी। रूपाला जी को रिप्लेस नहीं किया, सरकार की क्या रणनीति है भी हमें नहीं पता ना, आगे क्या होना है। हमारी रणनीति भी आगे क्या होना है हम क्यों बताएं आपको, हम आपको बता देंगे जब कल वो नामांकन कर ले। हमने अभी आपको 2 मिनट पहले भी मैंने बोला था कि हमने एक ही बात बोली कि अभी पहला स्टेप आपने देखा कल गुजरात में, राजकोट में जो स्टेप था वो हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप भी तो हमारे पास भी तो है, आप देख लीजिए पूरे भारत में इसका खामियाजा। एक जितने लोग राजकोट में इकट्ठे हुए, हर स्टेट में इससे ज्यादा तादाद में और लोग इकट्ठा होंगे और पूरी ताकत के साथ हम करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। अभी तक हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, सिर्फ व्यक्ति का विरोध किया। पर अगर सरकार इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत हल्के में ले रही क्षत्रिय समाज को, तो वो हम सहन नहीं करेंगे, उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। आप रूपाला जी से क्या कहना चाहेंगे? हम रूपाला जी से कहना चाहेंगे कि आपको इतना करने की अड़ामेडी की जरूरत ही नहीं, आपको स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए था। स्वयं पार्टी से निष्कासित हो जाए तो फिर मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय समाज के साथ हूँ। देखिए, रोज की तो बात ही है। जब हम छत्राणियों पे बात आती है तो छत्राणियों का इतिहास उठाकर देखिए, छत्राणियों ने क्या किया है। छत्राणियों ने अपने पति को अपनी गर्दन तक काट कर दे दी ताकि वो अपने जो लक्ष्य है उससे ना भटके। तो आज अगर हमारे इतिहास को फिर से दोहराने का वक्त आ गया है तो हम दोहरा के दिखा भी सकते हैं। और रूपाला जैसे जो अभी इंसानियत के नाते तो मैं उनको इंसान कहूंगी भी नहीं, क्योंकि वो तो जाहिर इंसान है कि एक माँ बेटी के बारे में ऐसा बोलता है। जिस माँ बहन के बारे में वो इंसान बोल रहा है, क्या उसको किसी मर्द ने पैदा किया है? पैदा तो उसे एक औरत ने किया है, तो गाली तो वो अपनी माँ को भी दे रहा है। इसलिए ऐसे इंसान का तो बहिष्कार होना चाहिए हर जगह पे। नहीं, रणनीति तो आपको कटार साहब ने बोला ना कि रणनीति हम कुछ नहीं बताएंगे, और जैसा कि सरकार हमारे साथ करेगी, हम सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और देंगे। जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर हमें चैलेंज देकर रूपाला अगर हमें चैलेंज देकर आगे जाने की सोच रहा है तो वो उसकी गलतफहमी है। क्योंकि छत्रियों को अगर चैलेंज करके कोई भी आगे निकलने की सोचता है ना, तो छत्रिय उसको पटकने का काम भी करते हैं। तो ये तो वो दिमाग से निकाल दे। अगर नामांकन हो भी गया, अलबत्त तो नामांकन होगा नहीं, क्योंकि आज का जो माहौल है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि नामांकन नहीं होगा। अगर बाय चांस उसका नामांकन हो भी जाता है तो उसका इतना विरोध होगा कि वो वोट मांगने के लिए तो कहीं नहीं जाएगा और उल्टे पैर वो भागेगा वहां से।